करीब पहुंचा पेट्रोल। फरवरी में 10वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। राजस्थान के गंगानगर में 100 रुपए हुई पेट्रोल की कीमत। जो टैक्सेस सरकार ने बढ़ाई है 6% और 8%, वो कम कर दे तो ये गंगानगर और पंजाब का रेट एक हो जाएगा। टैक्स के बाद पेट्रोल हो जाता है 3 गुना महंगा। महंगे तेल का माल ढुलाई पर असर, बढ़ सकती है महंगाई। खाद्य सामग्री समेत कई सामान हो सकते हैं महंगे। सौ के पार की मार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कोरोना से मिली राहत का जायका थोड़ा और बढ़ सकता था अगर नए साल में महंगाई से राहत मिलने के भी आसार नजर आते। किताबों में फल फूल रही अर्थव्यवस्था की खुशहाली को लॉकडाउन की मार से अभी तक नहीं उबर पाया सर्वहारा वर्ग शायद करीब से महसूस करता। अगर ज़रूरत की चीज़ों के दाम उसकी पहुंच में होते। ज़रूरत की चीज़ों में सबसे अहम, सबसे कॉमन चीज़ डीजल और पेट्रोल है, जिसकी कीमत बढ़ने से हर दिशा से महंगाई का डर सताने लगता है। कभी ये सोचकर डर लगता था कि पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो क्या किसी दिन 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। अब हम उस आशंका की दहलीज तक पहुंच गए हैं। फिर भी राजनीतिक फुटबॉल से ज़्यादा हासिल कुछ नहीं है। भाजपा कहती है राज्य सरकार लूट रही है, राज्य सरकार कहती है केंद्र का कारनामा है। आम आदमी ठगा हुआ सा है और इन सवालों के जवाब नहीं मिलने से परेशान है कि कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का आखिर क्या फायदा हासिल हुआ। जब सारी दुनिया के देशों में पेट्रोल सस्ता हुआ है तो हमारे यहां महंगाई क्यों बढ़ी है। और कीमतों को लेकर सियासी फुटबॉल ही चलती रही तो क्या कोई हल निकलने की उम्मीद की जा सकती है। हमारे साथ किशोर टाक साहब हैं, दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप दोनों स्टूडियो में मेरे साथ हैं। छगन सिंह राजपुरोहित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और सीए रघुवीर पूनिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राजपुरोहित साहब, सवाल तो आज आप ही से बनते हैं मूलतः, और जो मैंने शुरू में कहा कि कोरोना के जाने की या जाते हुए दिखने की खुशियाँ थोड़ी बढ़ सकती थीं। ख़ास तौर पर पिछले 5-6 साल में केंद्र सरकार की झोली में जो बड़ी उपलब्धियां हैं, जिनसे आप हमेशा ये संदेश देते रहे हैं कि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है, सेंस ऑफ प्राइड आया है। जैसे धारा 370 को हटाना, जैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको उसकी औकात दिखाना, जैसे और कई बड़े फैसले। लेकिन इस तरफ जब आप देखते हैं तब आपको ऐसा नहीं दिखता कि तस्वीर का ये पहलू काला है। छगन सिंह राजपुरोहित साहब। बिल्कुल, आपको जो आपने आज पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हैं जी, तो ये सेंटर हमेशा सभी स्टेट गवर्नमेंट से अपेक्षा रखती है कि इसको जीएसटी में लाया जाए, और जीएसटी में लाने के लिए सभी से आग्रह भी किया है। लेकिन उनका क्योंकि खुद का रेवेन्यू कम हो जाता है, खुद का रेवेन्यू बंद हो जाता है, उसमें एक सिस्टम से हो जाता है, तो इसलिए वो ये नहीं चाहते कि ये जीएसटी के अंदर आए। अगर जीएसटी के अंदर आ जाएगी पेट्रोल भी, डीजल जो पेट्रोलियम है, तो जरूर 100% उसमें कोई दुविधा नहीं रहेगी कि कीमत कम हो जाएगी। क्योंकि हर स्टेट अलग अलग वेट और एक्साइज तो चलो केंद्र सरकार लगाती है, तो वेट जैसे कि मैं चर्चा करें तो गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, राजस्थान में अलग है, तो वो अपने सुविधा अनुसार वेट लगा रहे हैं, जिससे वास्तव में कहीं न कहीं आम जन को परेशानी होती है। ठीक है।
जीएसटी को लेकर के रजामंद क्यों नहीं हो रहे हैं स्टेट्स, और ख़ासतौर पर कांग्रेस स्टेट्स जिनके लिए आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है, भारत तो गिने चुने होंगे, उनकी वजह से मामला अटका हुआ है, आपके कहने का मतलब ये है। तो उसके ऊपर तो आरसी चौधरी से जवाब ले लेता हूँ, लेकिन एक जवाब मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ सर कि जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। राजस्थान को तो छोड़ दीजिए, लेकिन भाजपा रूल जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी पेट्रोल की कीमत 100 के आसपास पहुँचने वाली है, 101 रुपये का नेक आने वाला है। मैं वहां पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि गुजरात में वेट ऑन 17% ही है। हाँ। और राजस्थान में 30% है। अच्छा। और करीब 8 से 10 रुपए का डिफरेंस है, 8 से 10 रुपए का प्रति लीटर पेट्रोल डीजल में डिफरेंस होता है। ये क्योंकि हमारे पड़ोसी स्टेट और हमारे पड़ोसी हम ध्यान रखते हैं। भले अभी आप कॉल पर पता कर लीजिए, 10 रुपए का डिफरेंस है। ऐसे कई स्टेट है वहां पर 7, 8, 10 रुपए का डिफरेंस। दिल्ली में भी देख लीजिए 7 रुपए का फर्क है। इसी प्रकार से पंजाब में भी, पंजाब दो कांग्रेस का वहां भी 7, 8। तो ये राजस्थान और में ज्यादा 38% वेट की वजह से आम जन को ज्यादा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 70 पर पहुंच रहा है पेट्रोल का दाम। तो ये कारण, मुख्य कारण है वेट कम नहीं करना। ठीक है, आप 10 रुपये 8-10 रुपये का डिफरेंस बता रहे हैं। होता तो ये था कि 70 रुपये से आगे जो ही दाम बढ़ते थे 1 रुपये 2 रुपये तो मोमबत्तियाँ बाहर आ जाती थी, तख्तियाँ बाहर आ जाती थी, पूरे देश में हाहाकार मचता था सरकार को निकम्मा नाकारा घोषित करने में। और आपकी बात नहीं है कि आप भाजपा ऐसा करती थी, कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो ऐसी स्थितियाँ पैदा हुआ करती थी। खैर, चौधरी साहब जवाब दीजिए, जीएसटी का वैट का मोह नहीं छोड़ पाने के कारण ये सरकार की बाध्यता है कि वैट चल रहा है, और वैट का नतीजा ये है कि आपके हाथ में है सब कुछ, एक देश एक टैक्स की स्थिति है नहीं, और इसलिए लोगों को भुगतना पड़ रहा है। छगन सिंह राजपुरोहित कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जेपी जी, आपके जो दर्शक हैं वो दर्शक इस आपके माध्यम से जान सकते हैं कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। आज एक दिग्वंत नेता भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व वित्त मंत्री थे देश के, अरुण जेटली जी आज नहीं रहे। उन्होंने इस देश को वादा किया था और संसद में कहा था हम इसको जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो नहीं चाहते, और जीएसटी के दायरे में किसी भी चीज को लाने के लिए कितने राज्यों की स्वीकृति चाहिए यह आप सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और केंद्रीय जो वित्त मंत्री होता है उसका 50% मतदान का हिस्सा तो सबसे बड़ा उसी का होता है। अगर इस देश के अगर 1/4 स्टेट भी अगर शामिल होते हैं तो जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। लेकिन कमाऊ पूत है जीएसटी, ये जो एक्साइज ड्यूटी है इनके लिए। इसलिए 2004 चौधरी जी आपने बिल्कुल एकदम तार्किक बात करी। अब पुरोहित साहब पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि कहाँ गाड़ी अटक रही है। कांग्रेस रूल्ड है स्टेट्स है कितने से? कांग्रेस क्यों, दूसरे भी है, दूसरे भी खाली भाजपा के थोड़ी है, खाली कांग्रेस। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए सर। ठीक है, चलिए मान लिया आपकी बात। क्या कभी कोई पत्र परिपत्र जारी किया गया है इस बारे में तमाम जो प्रदेश हैं उनको वैट को लेकर के, और वहां से आपके पास ना में बात आई हो, ना में जवाब आया हो? क्या ऐसा किया गया आपको पता है? मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ी ऐसी कोई खबर। पेट्रोलियम मंत्री जी सलाह ले रहे, सभी मुख्यमंत्री से चर्चा की है, सभी स्टेट से सब चर्चा की है। हाँ। और उसमें कैसे जीएसटी के दायरे में लाए उनसे चर्चा हो रही है। अब उसके ये कुछ मामले अंदरूनी होते हैं, उसमें क्या चर्चा चल रही है, क्या अंदरूनी है? छगन सिंह राजपुरोहित साहब, आम आदमी को पता चलना चाहिए ना कि केंद्र सरकार की मंशा है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है? ये कौन सी रॉकी फाइल्स हैं? आपने जब भी कभी पेट्रोल मंत्री से चर्चा की होगी तो उन्होंने खुला किया कि इसको जीएसटी के अंदर हम ला रहे हैं। हाँ। इसके लिए स्टेट से बातें कर रहे हैं। चलिए चौधरी जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, देखिए मैं कहूंगा कि 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं उन्होंने बहुत अच्छा नारा देते थे। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की बार, अब की मार मोदी सरकार। इस देश की जनता ने 30 साल बाद में पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन आज देश का हर आदमी बोल रहा है बहुत हुआ अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, क्या यही है मोदी सरकार? माफ करो मोदी सरकार। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं इस देश से और देश के नागरिकों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम सबका साथ और सबका विकास, और कुछ मुद्दों पे वो बातें करती थी अलग अलग, जहां पे सभी शमशान और कब्रिस्तान, जहां पे दिवाली और ईद, जहां पे और तमाम जो चीजों के ऊपर देश को बांटने का काम करती थी। लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया इन्होंने, देश के हर वर्ग पे जो एक बराबर का जो डंडा चलाया, वो डंडा चलाया टैक्स का, एक्साइज ड्यूटी का। और इन्होंने एक्साइज ड्यूटी किस पे बढ़ाई? पेट्रोल पे नहीं, सबसे ज्यादा डीजल पे बढ़ाई, जो आम आदमी का, गरीब आदमी का ईंधन है, जो ट्रांसपोर्टेशन में है, जो बस में चलने वाले का है, चाहे ट्रेन में चलने वाले का है, उस हर व्यक्ति को जो प्रभावित करने वाला है, उस पे 820% देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 साल के अंदर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे बढ़ाई, और पेट्रोल पे बढ़ाई 258%।
3 गुना से ठीक। ज्यादा डीजल पे आप एक्साइज ठीक ड्यूटी है। बढ़ा रहे हैं। आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया। ठीक। इस देश में एक आदमी मुस्कुरा रहा है, पार्लियामेंट से लेके पेट्रोल पंप तक, वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, रघुवीर पुनिया के पास जाता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए चौधरी साहब, एक पहलू यह है कि हम डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं और वहां स्वाभाविक तौर पर हर आदमी के मन में सवाल उठता है। दूसरी बात आपने जो कही, पिछले 6 साल में हैरानी इस बात की है, अगर आपके राजनीतिक आरोप सही हैं, अगर आप जो स्वाभाविक रूप से आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन वो आरोप अगर सही है, ये सिलसिला तो 2014 से ही शुरू हो गया। 2019 में लोगों ने 303 सीटें अगर भाजपा को दी हैं, तो इसका मतलब लोग दूसरी जो चीज़ें छगन सिंह राजपुरोहित की झोली में हैं उनसे प्रभावित होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है छगन सिंह राजपुरोहित साहब कि आम आदमी से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे को हम दूसरे जो आपकी उपलब्धियां आप बताते हैं उनकी चकाचौंध में भूल जाएं, संभव नहीं है। रघुवीर पुनिया जी, ये जो अभी बात कही, ये बात राजनीतिक बात नहीं है, ये तकनीकी बात है। क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाने में इच्छा शक्ति की कमी है, या तकनीकी अड़चने हैं, या जैसा छगन सिंह राजपुरोहित चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स नहीं चाहते, हमारी मजबूरी है? पुनिया जी। जीएसटी लगा था, उस समय संविधान में संशोधन हुआ था कि कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिए गए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले ही जा चुके हैं। जो जीएसटी कानून है उसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब केंद्र सरकार चाहेगी तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। इसलिए किसी भी राज्य सरकार की कोई सहमति की जरूरत नहीं है, संविधान में संशोधन ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आपको एक हल्के से आंकड़े बताता हूं कि पेट्रोल की प्राइस में कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं और कितना स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और वैसे डीजल में। तो जेपी जी, लगभग हो सकता है इसमें 1-8 रुपए का कोई डिफरेंस हो, क्योंकि मैंने जो ये कैलकुलेशन की है, ये जब पेट्रोल की प्राइस 96 रुपए पर कैलकुलेशन की है और डीजल की प्राइस 88 पर कैलकुलेशन है। कोई बात नहीं, कोई बात तो जो बेसिक प्राइस आ रही है इनकी, जिसमें डीलर का मार्जिन भी शामिल है, वो 38 रुपए आ रही है डीजल की और पेट्रोल की, दोनों की 38। और 38 के बाद में 58 रुपए के टैक्स हम पेट्रोल के ऊपर दे रहे हैं, 38 के ऊपर 58 रुपए के। अब 58 रुपए में कौन कौन कितना कितना टैक्स ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है 33 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है 25 रुपए। मैं परसेंटेज की भाषा नहीं, मैं बिल्कुल कैलकुलेशन की भाषा बता रहा हूँ। 38 रुपए पेट्रोल की बेसिक प्राइस। पुनिया साहब रुकिए एक मिनट, ये मोटा मोटा आइडिया लोगों को है, ये खबरें लोगों के पास हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो ये तर्क दिया जाता है कि प्रदेश सरकार के पास तो विकल्पहीनता की स्थिति है, बचा क्या है, या तो शराब के ऊपर और या फिर इसके पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसी से तो पैसा आना है, पैसा कहाँ से आए? इस तर्क में कितनी सच्चाई है और भाजपा के इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि ये चाहें तो वैट क्यों ना कम कर दें, वैट कम कर दें और सर लोगों को राहत दे दें? जेपी जी, फ्राइडे को वेट 2 रुपए कम किया है, 38% जो बताया उसकी जगह 36 किया है। अब स्टेट गवर्नमेंट की तो हालत जीएसटी लगने के बाद में म्युनिसिपैलिटी जैसी हो गई है। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था सिनेमा हॉल पे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। राजस्थान में तो पहले ही मर्ज हो चुका था ऑक्ट्रोई, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में ऑक्ट्रोई लगता था, वो जीएसटी में मर्ज हो गया। अब 3 सोर्स बचे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक तो स्टाम्प ड्यूटी और एक एक्साइज जिसके अंदर लिक्कर के ऊपर टैक्स है, जिसपे जम के लगा दिया। और जो लिक्कर पीने वाले सबसे बड़े देशभक्त हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और प्लस पेट्रोल और डीजल वाले हैं, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा रखे हैं। जो लिक्कर वालों को एक बार कोई माफिया कहते हैं, वो हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है अभी टैक्स लगाने के। तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर कुछ उन्होंने एंटरटेनमेंट टैक्स को किसी दूसरे रूट से लगाने की कोशिश की, तो वो जनता के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट का एक नारा था कि 1 नेशन 1 टैक्स, उससे कहीं ना कहीं हम डेविएट हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर रिपीटेटिव टैक्स लगा देंगी, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को का टैक्स लगाया जाना संविधान का भी उल्लंघन है, जीएसटी में जो कमिटमेंट किया गया था जनता के साथ उसका भी उल्लंघन। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ज्यादा विकल्प है नहीं। जो तर्क दे रही है कि हमारे हाथ कटे हुए हैं, हमको केंद्र की तरफ देखना पड़ता है, केंद्र का मुंह ताकना पड़ता है, वो हमको पैसा नहीं देते। 2 दिन पहले ही खबर आई थी 10,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं जीएसटी के, इस तरह के आरोप थे। सच्चाई थी, आरोप थे, सरकार जाने और भगवान जाने। चलिए खैर, किशोर टाक साहब, पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात आते ही ये
बात आती है कि अब सब कुछ महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो सब कुछ महंगा। इतना ही तिलिस्म है या कुछ और भी है? जेपी जी, मैं आपको इसकी सच्चाई बता दूं। अपन डिबेट कर रहे हैं, आपस में बहस भी कर रहे हैं। असल में इसका जो मेन बीमारी है, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, केंद्र और राज्य दोनों के जो एडवाइजर्स हैं, जो इनके सलाहकार हैं, जो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, जमीनी नहीं है, वो दोनों के दोनों, केंद्र के और राज्य के, वो विफल हैं। विफल किस काम में है साहब? वो कि वो देश में केंद्र वाले और राज्य के अंदर कांग्रेस वाले, वो राज्य की आय अन्य सोर्सों से पैदा नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल के अलावा भी बहुत कई चीजें हैं जिससे कि आप अपने जो है आय को बढ़ा सकते हैं, बताइए, सरकारें बढ़ा सकती है। लेकिन क्या है कि दोनों जने विफल रह गए, इनके पास में सरकार की आय बढ़ाने का कोई और सोर्स नहीं दिखा। इसलिए इनको मजबूर होकर दोनों सरकारों को, ना चाहते हुए भी, बीजेपी कांग्रेस दोनों ना चाहते हुए भी, इनको पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। और उससे यह हो रहा है कि इनके हिस्से की सारी गालियां हम दुकानदारों को पड़ती है। आज जो चीज हम कोई 10 रुपए की बेच रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ने से, आप जैसे मान लो ये 1 रुपया पेट्रोल का बढ़ाते हैं, तो वो 1 रुपया नहीं बढ़ता साहब, वो अगर आपने 20 लीटर पेट्रोल लिया तो 20 रुपया बढ़ गया। और देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों लीटर पेट्रोल बिक रहा है, उससे इनको करोड़ों अरबों खरबों रुपए की आय हो रही है। लेकिन वो क्या होता है कि इससे माल की ढुलाई महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, माल महंगा हो जाता है। और जब हम ग्राहक को माल देते हैं कि भाई कल तो ये चीज 5 रुपए की थी, आज 6 रुपए की कैसी हो गई, कि साहब पेट्रोल बढ़ गया, तो ग्राहक इस चीज को नहीं समझता। वो जितनी अपने गुस्सा और जो भड़ास होती है, वो सारी गालियां बेचारे दुकानदारों को दे देता है, वो सारी गालियां खा लेते हैं। इसी तरह पेट्रोल पंप वाले जो हैं, रोज आए दिन झगड़ा इसी बात का पेट्रोल पंप पे भी होता है, भाई कल तो ये भाव था, आज ये कैसे हो गया। गांवों के अंदर या इधर भी आप देखो, रोज का आए दिन का झगड़ा इसी बात का है कि रोज रोज ये भाव बदल जाता है। एक बात और मैं कह दूं आपको कि पेट्रोल पंप 14 जिलों में, राजस्थान के 14 जिलों में बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। इनको जो कमीशन मिलता है, जो 2 रुपए 20 पैसे और 3 रुपया, एवरेज लेने तो 2 रुपया 60 पैसा होता है। ये जब तक 75,000 लीटर अपना ये माल नहीं बेच लें, तब तक तो इनका ब्रेक और भी नहीं मिलता है। तो इससे यह है कि जितने जहां माल नहीं बिक रहा है, वो पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। इनको चाहिए कि डीलर का कमीशन कम से कम 1.5 या दुगना करे, तो वो बेचारे सर्वाइव कर पाएंगे। सरकार ने वैट इसलिए बढ़ाया था कोविड के टाइम में कि इनका पेट्रोल का टाइम, माल की बिक्री कम हो गई थी। लेकिन अब वापस जैसे जैसे नॉर्मल हो गया है, तो राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपना वापस जो है, जो बढ़ाया वो ले ले। एक और मजेदार किस्सा मैं आपको बता दूं साहब, कि ऐसा ना हो कि जर्मनी में जब सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे, तो वहां लाखों गाड़ियों वालों ने सड़क पे गाड़ी रख के और चाबियां जो है वो सरकार को दे दी थी कि आप संभालो। 3 घंटे के अंदर सरकार को अपना जो है निर्णय वापस लेना पड़ा और पेट्रोल के दाम घटाने पड़े। तो अगर ये इसी तरह पेट्रोल बढ़ता रहा, 100 रुपए आ गया गंगानगर में, अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारे जने गाड़ियां सड़क पे खड़ी करके चाबियां सरकार को दे देंगे। ठीक है। अच्छा राजपुरोहित साहब, ये एक छोटी सी बात मुझे तो समझा दीजिए, मोटा मोटा मेरा सवाल है कि जब 140 रुपये प्रति बैरल, $140 प्रति बैरल क्रूड के जब भाव थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब हमारे यहाँ 72 रुपये था। आज जब 50-55 रुपये है, तो हमारे यहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँच गया है। इसको किस फार्मूले से आम आदमी समझ ले? और दूसरी बात साथ में, पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए, दूसरा सवाल मैं लेकर आता हूँ बहुत संक्षेप में। पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस समय डॉलर की कीमत उस समय बाद है जब 140 हुआ करती थी, उस समय डॉलर की कीमत 50 रुपये थी, 50 से 52 रुपये। आज 72 और 74 रुपये के करीब है, करीब 50%। प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर थी, अरे माता जी की उम्र के बराबर। सर एक मिनट चौधरी जी, डॉलर के हिसाब से कीमत तो आज भी होगी ना, पैसा तो अपने को तो रुपए इतना पड़ता है ना। अच्छा एक सवाल, ठीक है चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब समय कम है, चूंकि मैं इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जा सकूंगा, लेकिन एक बात बताइए छगन सिंह राजपुरोहित साहब, एक सवाल का जवाब सुनिए ना सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे बता दीजिए कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा गया था कीमतों को, तब इस बात का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया था कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ भाव बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ जाएगा, वहाँ घटेगा तो यहाँ घट जाएगा। तब 70-72 रुपये था।
अब उसके बाद वहाँ तो भाव घट रहा है और यहाँ भाव बढ़ता जा रहा है। अब कहाँ डॉलर की कीमत की बात समझें, किसी और गणित को समझें। दूसरी बात, ये स्मार्ट तरीका जो है ना महंगाई बढ़ाने का या टैक्स कलेक्ट करने का, आप ये कहा करते थे, ये कह करके DTH पे जो टीवी चैनल्स हम देखते हैं उनके बारे में कहा गया जितने चैनल देखोगे उतने का पैसा लगा देना पड़ेगा। अब आपको लगा कि अब तो सस्ता हो गया मामला। 500 रुपये में सारे चैनल आ जाते थे पहले किसी भी DTH के, आज 1000 रुपये में लाकर दिखा दीजिए आप, सारे चैनल देख पाएँ आप 1000 रुपये महीने में। तो ये बातें अलग तरह की, तर्क अलग तरह के, समझाना अलग तरीके से और ज़मीनी जो हकीकत है उसका कुछ और सामने आना, कैसे जस्टिफाई करें सर पुरोहित साहब? जस्टिफाई तो ये कि एक्साइज और वेट, एक्साइज लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और वेट लगाता है स्टेट गवर्नमेंट। और ये आपको जैसा कि अभी आपने कहा कि GST लगा देनी चाहिए, GST जहां लगी हुई है, फिर वही आप कह रहे प्रश्नवाचक लगाएंगे हमें GST का अभी तक हमारा जो राज्यांश है वो नहीं मिला। फिर वो वेट वाली, फिर वो कहेंगे देखो गब्बर सिंह टैक्स और लगा दिया, तब इसको बात को पकड़ेंगे। लेकिन वास्तव में जो वास्तव में भला हो सकता है, जनता का आम विकास कैसे हो, उसमें कहीं न कहीं रेवेन्यू तो चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, लूटेंगे और दोस्तों को बढ़ाएंगे, आम आदमी को लूटेंगे और दोस्तों को बढ़ाएंगे, यही रेवेन्यू का तरीका है क्या आपका? रेवेन्यू का तरीका यही है, चंद उद्योगपतियों का 1.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करेंगे और आम आदमी से लूटेंगे आप। ठीक है, दरअसल जो बात समझ में आती है, गैस कनेक्शन उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन किसको मिल रहे हैं फ्री में? ये किशोर जी ने कहा कि लोगों ने निकलकर गाड़ियां छोड़ दी और उनकी चाबियां दे दी। विकास कैसे होगा तब सबके पास में किसी भी तबके का, आज जयपुर में पटवारी धरने पर बैठे हैं, आशा सहयोगिनी धरने पर बैठी हैं और लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई पेट्रोल की कीमतों से बढ़ने से कोई पीड़ित संघ तो बन नहीं सकता 140 करोड़ लोगों का, क्योंकि हर आदमी दुखी है। वो संघ तो एक बार निकलता है साल में या 5 साल में एक बार निकलता है, तभी वो अपना फैसला सुनाता है और तब शायद इस तरह के मुद्दे गौण हो जाते हैं और गौण रहेंगे चाहे किसी की भी सरकार हो, क्योंकि चीज़ें दूसरी आ जाती हैं बड़े कलेवर के साथ और बड़े महत्व के साथ। शायद ये राजपुरोहित साहब, आपको और RC चौधरी साहब, आप दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि चुनाव जीतना अलग बात है, लोकप्रियता अलग बात है और लोगों के बीच में खुशहाली पहुंचाना अलग बात है। तो शायद इस तरह की समस्याओं का समाधान निकले। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।